हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आपको सबको पता ही है, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स की एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है जीरो टू इन्फिनिटी। इस सीरीज के तहत ये हमारा दूसरा टॉपिक है और दूसरा टॉपिक हमारा है ज्योमेट्री और इसकी ये क्लास है क्लास नंबर 4। ठीक है, इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सेंट्रोइड और इन सेंटर के बारे में, केंद्रक और अंतकेंद्र के बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये जो क्लास आप देख रहे हैं इसकी लाइव पीडीएफ भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही जो भी एजुकेशनल न्यूज़ होंगी वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे और साथ ही जो आने वाली क्लासों के लिंक होंगे और उनका जो शेड्यूल होगा वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है केंद्रक और अंतकेंद्र। उससे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि केंद्रक और अंतकेंद्र है क्या। तो सबसे पहले ये जो है वो है त्रिभुज के केंद्र, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के केंद्र जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो त्रिभुज के केंद्र कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के इसके सेंटर्स होते हैं, तो मैं आपको यहां पर लिख के बताता हूं। सबसे पहला होता है केंद्रक। केंद्रक को हम लोग कहते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, दूसरा होता है अंतकेंद्र जिसको हम लोग कहते हैं इन सेंटर। तीसरा होता है परिकेंद्र जिसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर। और चौथा है लंब केंद्र जिसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार जो हैं वो क्या है, ट्रायंगल्स के सेंटर्स हैं, त्रिभुज के केंद्र हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं केंद्रक की। चलिए, आपको सबसे पहले ये जानना होगा, अगर ये चार केंद्र हैं त्रिभुज के, ट्रायंगल के चार सेंटर हैं, तो ये चार सेंटर बनते कैसे। ऐसा तो नहीं है कि इस ट्रायंगल में एक सेंटर यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है। नहीं, ये बनते कैसे, इनके बनने का तरीका अलग है। ठीक है, अब केंद्रक की बात करते हैं। ठीक है, केंद्रक जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, तो केंद्रक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले वो पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, माध्यिका मीडियन। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स से, मतलब उसके शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को मैं मिलाऊं तो वो जो रेखाखंड होगा, वो जो लाइन सेगमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। कैसे, देखिए, ये शीर्ष है ए, बी और सी। यहां से इसका मिड पॉइंट कौन सा है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो इसको जब मैं यहां से यहां तक मिलाता हूं, इसको जब मैं सामने वाले बिंदु से मिलाता हूं और इसको जब मैं यहां सामने वाले मिड पॉइंट से मिलाता हूं, तो ये जो पॉइंट मेरा बना, ये क्या बना है, मेरा केंद्रक। ठीक है, और माध्यिका मतलब कि मीडियन क्या होती है आपको पता चल गया। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड। ठीक है, माध्यिका क्या होती है ये आपको इजी वे में समझ में आ गई होगी। और यहां पर आपको लिखना है
त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु केंद्रक कहलाता है। मतलब कि त्रिभुज की ये जो माध्यिका है, इसको मैं नाम ले लेता हूं ए डी, ई और एफ। ए डी, बी, ई और सी, एफ, ये जो माध्यिका है वो जिस पॉइंट पे मिल रही है तीनों, वो मेरा क्या कहलाएगा? केंद्रक, मतलब कि सेंट्रोइड कहलाएगा। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो केंद्रक है वो मीडियन को, मतलब कि माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। क्वेश्चन निकलते हैं यहां से। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। 2:1। अब ये 2 किसका है और 1 किसका है? तो ये जो 2 है वो, मतलब जैसे कि ये मैंने त्रिभुज खींचा, ठीक है, ये मैंने बना दी एक माध्यिका। अब इसकी बात करते हैं। ए डी मेरी माध्यिका और ये मेरा इसका केंद्र है। तो केंद्र से शीर्ष की ओर, मतलब शीर्ष से जो लाइन आ रही है ना, वो होगी 2, और ये जो नीचे वाली लाइन है केंद्र से, केंद्रक से ये जो डी तक जो है वो होगी 1। तो यहां कह दो शीर्ष की तरफ, और शीर्ष मतलब वर्टेक्स की तरफ, और ये जो है वो भुजा की तरफ। आपको समझ में आ गया? इस चित्र को एक बार सही से बना देते हैं ताकि आप और भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए, ये मैंने बना दिया ट्रायंगल, और यहां से मैंने एक मीडियन खींच ली, मतलब माध्यिका। ये ए, बी और सी, ये मेरा डी है, और ये मेरा है केंद्रक। तो ये जो है मेरा वो 2 है, और ये मेरा 1 है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। 2:1 में केंद्रक जो है वो माध्यिका को क्या करता है? विभाजित करता है। इसी तरीके से अगर बी और ई की बात हो, तो जो यहां पर इसको नाम दे दो, ओ नाम ले दो। ठीक है, तो ए ओ अनुपात ओ डी कितना होगा? 2:1। बी ओ अनुपात ओ ई कितना होगा? 2:1। बी ओ की वैल्यू क्या होगी? कितने अनुपात में बढ़ रहा है वो? 2, और ये जो ओ ई है वो 1। ठीक है, 1 अनुपात में बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये बढ़ रहा है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ए ओ अनुपात ओ डी इज इक्वल टू 2:1। इसको मैं इसलिए इतना हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ठीक है, पता तो होता है 2:1 में विभाजित करती है, लेकिन किसको 2 में विभाजित कर रही है, किसको 1 में, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 2 किस तरफ आएगा? शीर्ष की तरफ, मतलब वर्टेक्स की तरफ, और 1 किस तरफ? भुजा की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करता है। मतलब कि एक ट्रायंगल मेरा ये है, यहां से मैंने एक माध्यिका खींची, तो ये जो त्रिभुज है और जो दूसरा त्रिभुज मेरा बना, ये जो त्रिभुज है, इन दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। मतलब 2 बराबर भाग में ये त्रिभुज को क्या करती है? विभाजित करती है। ठीक है, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, पूछिए क्या, कि अपने मीडियन, 3 मीडियन होती है। ठीक है, तीनों मीडियन का योग, माध्यिका का योग हमेशा छोटा होगा त्रिभुज का परिमाप। मतलब कि अगर मैंने ये त्रिभुज लिया, इसकी मीडियन एक ये है, एक ये रही और एक रही, ए बी सी डी ई एफ। तो ए डी प्लस बी ई
प्लस एफ सी, इसकी बात कर रहा हूं। माध्यिकाओं का योग जो होगा वो हमेशा त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, परिमाप का मतलब होता है पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का योग कर दूं मैं, तो टोटल उसका पैरामीटर कितना है, परिमाप कितना, वो आपको पता चल जाएगा। तो जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हमेशा बड़ा रहेगा, किससे, माध्यिकाओं की, तीनों माध्यिकाओं का योग मैं करूं तो उससे। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं तीनों माध्यिकाओं का योग छोटा होगा त्रिभुज के परिमाप से। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज से एक थ्योरम आती है, उस थ्योरम को थोड़ा समझना। ये थ्योरम आपको बहुत कम मिलेगी, लेकिन इससे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से बन गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो जिस थ्योरम की मैं बात कर रहा हूं उस थ्योरम का नाम है अपोलोनियम प्रमेय, इंग्लिश में भी इसे यही कहते हैं। चलिए, ये मैंने खींचा ट्रायंगल मेरा, ठीक है, ए बी और सी, और ये मैंने बना दी मेरी माध्यिका मिड पॉइंट से डी। अब मैं यहां पर नियम लिख रहा हूं, देखिए, ए बी का स्क्वायर करूं और ए सी का स्क्वायर करके इसे जोड़ दूं तो वो हमेशा बराबर रहेगा 2 ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। मतलब ये जो ए डी है वो, और इसको इस वाली लाइन का स्क्वायर करके मैं जोड़ दूं और 2 का गुणा कर दूं तो वो दोनों बराबर रहेंगे, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर को जोड़ दूं तो। वैसे ही अगर ए बी का स्क्वायर हो साथ में बी सी का स्क्वायर दे रखा हो, ठीक है, ये मैं माध्यिका ले रहा हूं ना, ये मेरी माध्यिका है, ई ले लो इसको, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, 2 इंटू बी ई का स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर, मतलब कि मेरी माध्यिका और ये वाली लाइन ए ई वाली लाइन, ठीक है। तो ये चीज क्या आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। वैसे ही अगली चीज है बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी एफ का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर। यहां से फिर से आप माध्यिका ले लीजिए, इसका नाम ले लीजिए एफ। तो आपको समझ में आ गया कि अपोलोनियम प्रमेय क्या कहता है। मतलब दो भुजाओं का योग जो रहेगा, वर्गों का योग जो रहेगा, दो साइड्स के वर्गों का योग जो रहेगा, वो उन दोनों भुजाओं के बीच से जो भी माध्यिका जा रही है, मतलब कि ए बी और ए सी के बीच में एडी माध्यिका जा रही है, तो उसके वर्गों का योग प्लस वो जो माध्यिका किसी भी एक साइड, मतलब यहां पर आप डी बी कर सकते हैं या फिर डी सी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, आप किसी को भी जोड़ो बात एक ही है, ठीक है। तो हमने हमेशा राइट साइड वाली चीज को लिया है, तो डी सी का स्क्वायर हो गया और उसमें 2 का गुणा कर दो, बस ये अपोलोनियम कहता है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग का 3/4 होता है। कैसे? मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बना दिया, ये रहा मेरा ट्रायंगल। इसकी तीनों मीडियन में ले लेता हूं, 1 2 और ये 3, ए बी सी डी ई एफ, ए मैंने नाम ले लिया। अब मैं यहां पर इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए, इसको मैं कह सकता हूं, क्या कह रही है मेरी लाइन, ए डी माध्यिकाओं के वर्गों का योग, मतलब माध्यिका ए डी का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, फिर बी ई का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। माध्यिकाओं के वर्गों का योग जो होता है वो भुजाओं के वर्गों के योग का 3/4, 3/4 मतलब 3/4, ठीक है। और भुजाओं के वर्गों का योग कितना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये चीज आपकी यहां पर क्या हो रही है, बन रही है। तो इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं। चलिए, मैं यहां पर ले लेता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं। चलिए,
डायरेक्ट ही बताता हूं आपको। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज मैंने बना दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने माध्यिका खींच ली, एक मेरी माध्यिका ये रही, एक ये रही, और एक मेरी माध्यिका ये रही। ये मेरी है ए बी सी डी ई और एफ, और यहाँ पर मैं नंबर दे देता हूँ। ये मेरा पहला त्रिभुज, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, मतलब टोटल मुझे 6 त्रिभुज मिल रहे हैं। अभी आपको पता है जो मीडियन अपनी है, जो माध्यिका है, वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ठीक है। तो जब ये सारी माध्यिका एक साथ मिल जाएगी तो ये जितने भी त्रिभुज है उनको ये सब माध्यिकाएं क्या करेंगी, एक इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगी। तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मुझे किसी एक छोटे त्रिभुज का, छोटे ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ा जो ट्राइंगल है उसमें जितने भी ये छोटे ट्राइंगल है ना, मतलब 6 की क्वांटिटी है छोटे की, ठीक है, तो जितने भी मतलब ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल के 1/6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही करूंगा ना, क्यों, देखिए जो इसकी क्षेत्रफल का अनुपात रहता है वो रहता है 6:1, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, 6:1 क्या है, किसकी बात कर रहा हूं, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये जो 6 है वो मेरा क्या है, त्रिभुज ABC का, ठीक है। और ये जो है छोटा त्रिभुज, कोई भी एक छोटे त्रिभुज की बात मैं कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं यहां पर बोल देता हूं मैंने यहां पर एक क्वेश्चन कर देता हूं, चलिए समझाने के लिए आपको, कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मतलब कि एरिया 200, काम करो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले लो, इन 6 में से कोई भी त्रिभुज ले लो, बी, ये बीच वाले पॉइंट को मैं O मार्क कर रहा हूं, O D का क्षेत्रफल बताइए। तो मैं क्या करूंगा, ये कितने में डिवाइड कर रहा है, 6:1 में डिवाइड कर रहा है। 6 किसका है, मेरा त्रिभुज ABC का है, और 1 किसका है, ये त्रिभुज BOD का है, मान लो, ठीक है। कोई भी त्रिभुज 6 में से एक त्रिभुज मेरे पास क्या है, BOD का है। तो मैं इसे लिखूंगा कि त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और 6 गुना है ना, तो मैं एक काम करता हूं 6 गुने को डिवाइड कर देता हूं, ताकि मेरा क्या होगा, ये प्रॉपर एक त्रिभुज का आ जाएगा, ठीक है। यही चीज होगी ना, या फिर इसको मल्टीप्लाई में 1/6 कर दो, बात तो एक ही है। 1/6 मैंने कर दिया। जब आप इसे करेंगे तो आपको 36/6 मिलेगा, आपका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कुछ नहीं करना है, जो भी आप बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे ना, उसमें से 6 का भाग दे दो, बात खत्म, आपके एक त्रिभुज का आ जाएगा। फिर आपको बोलेगा त्रिभुज BOD और DOC, 2 त्रिभुज का निकालो, ठीक है। तो आप जो एक त्रिभुज का निकालो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सारे सेम है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। 3 का निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। आगे चलते हैं। वैसे ही एक त्रिभुज में बनाता हूं, ठीक है। अब ये इसका केंद्रक है, अब मैं आधी आधी माध्यिका ले रहा हूं, ठीक है। ये यहां तक की माध्यिका ले रहा हूं, ये माध्यिका सिर्फ यहां तक ले रहा हूं, ये माध्यिका सिर्फ मैं यहां तक ले रहा हूं। ये मेरा A B और C है। अब मेरे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज नंबर, ये मेरा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये मेरा तीसरा हो गया। अब हमको पता है कि माध्यिका त्रिभुज को बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ये जो 3 पार्ट होंगे वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो मैं इसको कैसे लिखूं कि ये कितने अनुपात में डिवाइड करेगा, 1:3:1 का ये क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल कितना होगा, 3:1 के रेशियो में होगा। तो 3 जो है वो त्रिभुज ABC का होगा, और 1 जो है वो किसी भी छोटे त्रिभुज का होगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूं क्या, यहां पे इसको मैं 0 मार्क कर देता हूं, O मार्क कर देता हूं। अब मैं त्रिभुज छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/3 इंटू त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल। क्यों? बड़े त्रिभुज को ये 3 भागों में डिवाइड कर रही है ना, तो एक त्रिभुज का निकालने के लिए 3 का भाग कर दो, बात खत्म हो गई आपकी यहीं पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आपको समझ में आई? मैंने देखो ये 6:1 में मैंने आपको बहुत, आप भी थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे और मैंने उसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करी, क्योंकि अनुपात में सोल्व करना थोड़ा सा आपको टफ लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी कि ये जो बड़ा त्रिभुज है ना, उसको 6 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो एक त्रिभुज को निकालने के लिए 6 का भाग दे दो। वैसे ही ये माध्यिकाएं जो है वो त्रिभुज को 3 भागों में डिवाइड कर रही है, और माध्यिका हमेशा त्रिभुज को समान भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीज करी। आगे चलते हैं, एक चीज और करते हैं। देखिए मैंने यहां पर बना दिया मेरा ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं करता हूं, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, और ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से इसको मिला देता हूं, मिड पॉइंट से इसको मिला देता हूं, मिड पॉइंट से इसको मिला देता हूं। ठीक है, ए बी सी, और ये है मेरा पी क्यू आर। अब देखो अगर मिड पॉइंट को भी मिलाते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो भी त्रिभुज, तो ये जो 4 त्रिभुज बने मेरे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों त्रिभुज भी तो इक्वल ही होंगे, मिड पॉइंट से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, मध्य बिंदु से निकल के आ रहे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से इक्वल होंगे। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं कि पी क्यू आर, यहां लिख देता हूं मैं, पी क्यू आर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो 4:1 में ये डिवाइड करेगा, और ये 4 जो है वो क्या है, त्रिभुज ABC, एरिया लिख देता हूं, और ये जो है एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल लिख देता हूं। ठीक है, किसी भी एक के लिए। ठीक है, अब मुझे अगर यहां पर क्वेश्चन ऐसा दे दे कि जो त्रिभुज ABC का क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम क्वेश्चन में ले लेता हूं, तो मैं 4 का भाग करूंगा। अगर मुझे किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, छोटे त्रिभुज का, 4 का भाग कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9 आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक त्रिभुज बनाता हूं मैं इधर। ये थोड़ा सा क्या, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आया था, इसलिए ये रूल थोड़ा सा क्या हो गया, वायरल हो गया। चलिए, ये हमारा है ए बी और सी। यहां से मैं माध्यिका लेता हूं इसके मिड पॉइंट तक। इसका मिड पॉइंट तो, एक मिनट, इसका मिड पॉइंट थोड़ा सा दिखना तो चाहिए हमें। चलिए, ये इसका मिड पॉइंट, ये माध्यिका ले ली। अगर ये जो माध्यिका है इसको मैं ई नाम ले लेता हूं, इसको मैं एफ नाम दे देता हूं, और साथ ही इसको मैं ओ नाम दे देता हूं। ये जो माध्यिकाएं हैं, ये दोनों माध्यिका अगर समकोण पर परस्पर क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, परस्पर लंबवत हैं, बीई और क्या सी एफ, ये दोनों माध्यिकाएं समकोण पर काट रही है एक दूसरे को, तो यहां पर एक चीज है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC का स्क्वायर। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन निकल के आया है पेपर में, तब जाके ये फॉर्मूला बना है और वायरल हुआ है। बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा ये चीज। ठीक है, अगर यही चीज, सेम चीज अगर मैं इस तरीके से करता, अगर मैंने इसकी माध्यिका ले ली और एक माध्यिका ले ली मैंने इसकी, तो मैं क्या करता, ये ए बी और सी। अब मुझे बताओ, ये दोनों परस्पर लंबवत है, तो मैं क्या लिखता, जिन भुजाओं से मैंने माध्यिकाएं ली है, खींची है, उन भुजाओं को मैं नहीं लूंगा। ठीक है, देखिए बी ई और सी एफ, ये दोनों माध्यिकाएं लास्ट में किसके मिड पॉइंट पे है, ए बी और ए सी के है, तब जाके ये दोनों यहां पर है। तो ये जो ए से खींची गई माध्यिका किसके मिड पॉइंट पे, बी सी के मिड पॉइंट पे है, बी सी का स्क्वायर, और सी, ये जो सी से माध्यिका खींची गई वो किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है, तो इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीसरा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना कि किस तरीके से हमें करना है। चलिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि त्रिभुज की मीडियन जो है माध्यिकाओं को साइड मान लूं, मतलब उनको भुजा मान लूं, भुजा लेकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के
क्षेत्रफल का 3/4 गुना होता है। कैसे? अगर देखिए मैंने यहां पर बना दिया मेरा एक ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूंगा, माध्यिकाएं मैंने ले ली, ठीक है। अब ये जो माध्यिका है ए डी बी ई सी एफ, ठीक है, ये जो माध्यिका है ये ए डी, ये बी ई, ये सी एफ, ए डी, ठीक है, और यहां से मैंने पॉइंट ले लिया बी ई, और यहां से मैंने ले लिया सी एफ, ठीक है। ये लाइन सी एफ है, ये बी ई है, और ये मेरा ए डी है। अगर ये मैंने त्रिभुज बना दिया तीनों माध्यिकाओं से, तो इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 3/4 गुना आएगा। देखिए कैसे, मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं। त्रिभुज, एक काम करता हूं, माध्यिका से बना त्रिभुज इज इक्वल टू 4/3, सॉरी 3/4, 3/4 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अगर ये 3/4 को आप इस तरफ भेज दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 4/3। तो सेम फॉर्मूला आपका हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4/3 इंटू माध्यिका से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह चीज आपको समझ में आई, ठीक है। अगर माध्यिकाओं से बन रहा है तो मतलब त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल रहेगा ना, उसका क्या करेंगे, 3/4 के साथ गुना कर देंगे, बात खत्म होगी मेरी यहीं पर, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें आज बताई है। चलिए आगे चलते हैं। मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, देखिए अब ये थोड़ा सा यूनिक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, तो आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो डाउन नहीं होना चाहिए ना। तो आपको थोड़ा सा सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार फॉर्मूला और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है, उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। ये मेरा है P और Q, और यहां से मैंने खींची एक लाइन। अब एक बार एग्जामिनर ने पूछ लिया कि ये जो भाग है ना, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका नाम दे दिया O। तो मैं यहां पर कह दूंगा कि जो P और Q है, यहां पर लिख देना आप, P और Q मध्य बिंदु है। किसके? P किसका मध्य बिंदु है? AB का मध्य बिंदु, और Q किसका मध्य बिंदु है? AC का मध्य बिंदु है। और मैं कह रहा हूं PC जो है और QB दोनों क्या है? दोनों माध्यिका है। माध्यिका दिख गया और P और Q मिड पॉइंट आपको दिख गए, तो आपको डायरेक्टली लिखना है त्रिभुज PQG का क्षेत्रफल, PQO का क्षेत्रफल बराबर 1/12 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मतलब कि 12 गुना होता है बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं यहां कह सकता हूं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQO का क्षेत्रफल 12:1 हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, कितने अनुपात में बढ़ रहा है? 12:1 में। और ये जो 12 जो है वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, मतलब 12 गुना है। ये जो पार्ट है ना POQ का, POQ जो त्रिभुज है उसका 12 गुना क्षेत्रफल ABC का होगा, ठीक है। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो चुकी होगी। आगे चलते हैं। अब कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि माध्यिकाओं की लंबाई निकालो, तो उसके लिए मैंने यहां पर फॉर्मूला मैं आपको यहां पर बता देता हूं। की लंबाई, चलिए मैं त्रिभुज बना देता हूं। त्रिभुज सही नहीं बना यार, चलिए ये बन गया मेरा त्रिभुज। चलिए अब इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C, ठीक है।
अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, माध्यिकाएं निकालता हूँ। इस यहाँ से इसके मिड पॉइंट तक, यहाँ से इसके मिड पॉइंट तक, और यहाँ से इसके मिड पॉइंट तक। ठीक है, ये मेरा हो गया डी ई एफ। एक काम करता हूँ, मैं इन भुजाओं के नाम रख देता हूँ ताकि ये जो भुजा है ना, इस भुजाओं को मैं ए कह रहा हूँ, इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, और इस भुजा को मैं कह रहा हूँ सी। ठीक है, ए बी भी लिख सकता हूँ लेकिन सी मैंने लिख दिया इसको, अब ताकि फॉर्मूला अपना थोड़ा इजी रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। ए डी की लंबाई निकालनी है, मतलब ए डी जो माध्यिका है, ए डी क्या है हमारी माध्यिका, उसकी लंबाई निकालनी है, तो 1/2 रूट ऑफ जो ए डी के साइड वाली भुजा है, साइड भुजा कौन सी, एक तो सी है और एक बी है। ठीक है, ए डी के साइड वाली भुजा कौन सी, साइड वाली एक तो सी है और डी है, उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो। ठीक है, सी और बी का स्क्वायर कर दिया, और जिसके ऊपर ये माध्यिका आ रही है ना, मतलब ये कौन सी रेखा पर आ रही है, बीसी रेखा, जिसको हम लोग ए कह रहे हैं, वो उसका माइनस कर दो स्क्वायर करके। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। वैसे ही अगर मुझे बी ई की वैल्यू निकालनी तो मैं बोलूंगा 1/2 रूट ऑफ बी ई के साइड में कौन सी भुजा है, एक तो ए है और एक तो सी है, तो 2a² + 2c² माइनस का b², क्योंकि ये b के ऊपर गिर रही है, जिसके ऊपर गिर रही है ना ये माध्यिका, जिसके मिड पॉइंट से मिल रही है, वो वाली रेखा क्या होगी, माइनस हो जाएगी स्क्वायर करके, बाकी दोनों रेखा 2 का मल्टीप्लाई करके आगे ले लो आप भले। ठीक है, तो एक सी एफ है मेरी, सी एफ के साइड में कौन सी, एक तो बी है और एक ए है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2a² + 2b² माइनस का c²। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रखनी, इस तरीके से आप लंबाई निकाल सकते हो, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो समबाहु त्रिभुज होगा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटर। ठीक है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं लंबाई में समान होती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई हो, तो माध्यिकाओं के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गया क्या, कि माध्यिकाओं के कॉन्सेप्ट्स क्या है। ठीक है, इसमें मैंने आपको कितने पॉइंट्स लिखवाए हैं, आप देखिए, इन पॉइंट्स को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ध्यान रहेगा। देखो 4 केंद्र हैं, चारों केंद्रों को समझना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन वाली चीजें क्रिएट हो जाती है कि केंद्रक में क्या था, लंब केंद्र में क्या था, अंत केंद्र में क्या था। ठीक है, तो एक एक चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसको क्लियर कर दो आप, वैसे वैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। आगे चलते हैं, चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं केंद्रक का कोई भी। चलिए, त्रिभुज की साइड्स दे रखी है, भुजाएं दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, और इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे करेंगे, अब जब ऐसी चीज आ रही है, इंग्लिश वालों सुनना क्या कह रहा है कि त्रिभुज की साइड्स दे रखी है तीनों, ठीक है, और ये कह रहा है तीनों साइड्स के जो मिड पॉइंट है उनको हम लोग मिला देते हैं, तो जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब कि ये मेरा बन गया, क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ठीक है, ए बी सी। अब मुझे कह रहा है इन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब साइड्स के मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट ए रहा है, इसका मिड पॉइंट ए रहा है, इसका मिड पॉइंट ए रहा है, और इन मिड पॉइंट को मिलाना है, ऐसा कह रहा है, मिड पॉइंट को मिला दो। पहले जो क्वेश्चन कह रहा है वो चीज कर दो ताकि आपको थोड़ा इजी लगेगा। अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, हम पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना है, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है। अब मुझे पता चल गया ये मेरा है पी क्यू और आर। अब मुझे कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वो कह रहा है इससे बना जो त्रिभुज होगा ना उसका क्षेत्रफल निकालना, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कि हमें पता है कि अगर मिड पॉइंट है तो ये 4 भागों में बढ़ गया, मतलब 4 समान भागों में त्रिभुज बढ़ेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालूं और मैं क्या करूं, 4 का भाग दे दूं, मेरा काम हो जाएगा यहीं पर। तो चलिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल, देखिए
7, 24 और 25 इसकी भुजा है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि ये ट्रिपलेट है। 7, 24 और 25 कुछ इस तरीके से त्रिभुज आपको मिलेगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। देखो ये क्वेश्चन अभी हमने क्षेत्रफल नहीं पढ़ा है त्रिभुज का, अगली क्लास में तो हम परिकेंद्र और लंब केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्षेत्रफल मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको थोड़ा सा बस इसके बाहर की चीजें जो आपने पहले पढ़ रखी उसी चीज के हिसाब से क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग क्षेत्रफल पूरा पढ़ लेंगे, परिमाप पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक एक पॉइंट का क्वेश्चन लेके हम लोग उसे सोल्व करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे बताइए लंबाई, मतलब समकोण त्रिभुज है तो ये समकोण हो गया, इसकी लंबाई ये रही। ठीक है, और इसका आधार ये रहा, ये तो कर्ण है मेरा, 25 जो है वो तो कर्ण है मेरा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करो। 1/2 आधार कितना है 24, ऊंचाई कितनी है 7, 2 से काट दो 12, 12 7 84। ठीक है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है, ध्यान रखना। ठीक है, क्षेत्रफल की आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब करते हैं। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। अभी क्या हो रहा है अपने साथ, ये देखिए। अब मुझे निकालना है क्या है? किसी एक त्रिभुज का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? देखिए, वी नो त्रिभुज ABC, इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल अनुपात में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 4:1 ही लिखूं ना, 4 समान भागों में बट रहा है तो। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, तो यहां पर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/4 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कर देता हूं। तो ABC का क्षेत्रफल कितना है? 84/4, ये कट जाएगा 21 बार, तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहां पे इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ गया। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? एरिया ऑफ PQR। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये मुझे पूरी उम्मीद है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये समकोण त्रिभुज है? तो ये क्या बनता है? 7, 24 और 25 ये ट्रिपलेट। मैंने आपको ट्रिपलेट बनाना नहीं सिखाया अभी, एक काम करते हैं ट्रिपलेट बनाना सीखते हैं। चलिए टॉपिक से थोड़ा हटते हैं, ट्रिपलेट बनाना सीखते हैं। के ट्रिपलेट, ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले देखो मैं आपको जो 10-15 ट्रिपलेट, 10-15 तो कहीं 8-10 ट्रिपलेट लिखवा रहा हूँ ना, वो ट्रिपलेट तो आपको मुझे बना याद होने चाहिए। ठीक है, एक तो है 3, 4, 5, एक है आपका 5, 12 और 13, एक आपका है 8, 15 और 17, एक आपका है 7, 24 और 25, एक आपका है 9, 40 और 41, और एक आपका है 11, 60, 61, और एक आपका हो जाएगा 13, 84, 85। ठीक है, ये ट्रिपलेट है। अब आप बोलोगे ये निकलते कैसे, ये बताऊं, ये तो याद नहीं हो रहे मेरे से। अब देखो, सबसे इजी चीज आपको बता देता हूं ट्रिपलेट निकालने का, शॉर्ट। ठीक है, आपको याद रहे तो बेस्ट है। ठीक है, n इज इक्वल टू इवन नंबर हो, मतलब एक n है, मतलब एक नेचुरल नंबर है, उसमें इवन नंबर हो, मतलब सम संख्या हो। इवन का मतलब होता है सम संख्या। तो अगर कोई सम संख्या रख के मुझे ट्रिपलेट निकालना है तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा? देखिए, तो ट्रिपलेट कैसे मिलेंगे? एक तो 2n, एक तो मिलेगा n² + 1, और एक मिलेगा n² - 1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और अब सेकेंड चीज, जब n इज इक्वल टू ओड हो, मतलब विषम संख्या हो, तो उसके लिए आपको मिलेगा n² - 1/2, n² + 1/2। ठीक है, इन दोनों को हाईलाइट कर दो आप। ठीक है, ये चीज आपके आगे जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ रहे हैं बहुत काम आएगा। इस चीज को हाईलाइट आप कर लो, ये इवन के लिए, ये ओड के लिए। चलिए इसे यूज करते हैं। n इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 1। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, 1 के लिए मैं एक काम करता हूँ, क्या कर सकता हूँ? विषम संख्या लेता हूँ। विषम संख्या है 1 मेरी, तो n² - 1/2, n² + 1/2। ठीक है, n की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1। यहाँ पे n की जगह 1 लिखूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? 0। यहाँ n की जगह 1 लिखूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? 1। ठीक है, इसका ट्रिपलेट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, देखिए अब n इज इक्वल टू 2 लेता हूं मैं,
जब ये 0 रहेगा तो वैसे भी ये एक तरीके से मैं आपको कह सकता हूँ ट्राइंगल नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग n का तो कोई ट्रिपलेट n इजिकल टू 1 का तो कोई ट्रिपलेट इस तरीके से तो बनता ही नहीं है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, n इजिकल टू 2 लेता हूँ। उसके लिए क्या है 2n n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो n की जगह 2 लिख दो बस, ये 4 हो गया। ये n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, मतलब ये 4 5 3 यहाँ पे 3 4 5 हमने यहाँ पर ये निकाला। देखिए वैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ 3 ले लेता हूँ, चलिए 3 ले लेता हूँ, n इजिकल टू 3 ले लेता हूँ। वापस मुझे यही मिलना चाहिए, ठीक है। अब मैं 3 के लिए निकालता हूँ, तो n की जगह मैंने 3 लिख दिया। n का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 8 बटे 2 कितना हो गया 4। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 प्लस 1 10, 10 बटे 2 5, 3 4 5। यही चीज आ रही है ना मेरी, मतलब आप कोई भी ट्रिपलेट आपको निकालना हो बस आपको ये पता होना चाहिए सम संख्या के लिए मुझे कैसे निकालना है और विषम संख्या के लिए कैसे निकालना है, ठीक है। वो चीज मैंने आपको यहाँ पर क्लियर लिख दी है, ठीक है। तो बस सम संख्या और इवन और ओड का आपको ध्यान रखना, उसका फॉर्मूला लगाओ, आपका काम हो गया। फॉर्मूला भी नहीं है, ये मैंने एक तरीका ढूंढा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब वो समकोण वाला हमने एक चीज लिखी थी, मैं आपको बताऊं कौन सी वाली, देखिए ये वाली। ये जो पॉइंट है ना, इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ABC में AC इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर व AB इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की माध्यिका मतलब मीडियन परस्पर समकोण पर काटती है या फिर लंबवत है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर काटती है ये। तो तीसरी भुजा क्या होगी, देखिए ये मैंने बना दिया मेरा ट्राइंगल A B और C, ये मेरी माध्यिका हो गई। अब मुझे बोल रहा है AC की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 19 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू 22 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, देखिए मुझे क्या करना है, ये जो माध्यिका है और ये जो माध्यिका है ये दोनों क्या कर रही है परस्पर समकोण पर काट रही है, ठीक है। तो मैं आराम से, मुझे तीसरी भुजा मतलब BC की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है टोटल मिला के, ठीक है। BC की वैल्यू मुझे फाइंड आउट, माध्यिका आप किसी भी तरीके से बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला बनता है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC का स्क्वायर, यही बनता है ना। अगर आप माध्यिका मान लो, आपने माध्यिका क्या ले ली, अब देखिए आपने माध्यिका ले ली, एक तो ये ले ली और एक ये ले ली, ये समकोण पर काट रही है। तो आप क्या करोगे, AC का स्क्वायर आप क्या लिखोगे, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 AB का स्क्वायर, ऐसा लिखोगे। वो बात एक ही है, आप इसकी वैल्यू लिखो या फिर इसकी वैल्यू लिखो, इसकी वैल्यू लिखो, कहीं ना कहीं वो वैल्यू क्या होती है, कटती है आपस में, ठीक है। तो वे देखिए समझ में आ गया होगा आपको। हम कुछ इसी तरीके से इसको लिखते हैं ना, जैसे पहले लिखा था हमने। ये दो माध्यिका है मेरी। अब चलिए AB की वैल्यू क्या दे रखी है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 प्लस AC की वैल्यू 19 दे रखी है 361 और 5 BC की वैल्यू मेरे पास नहीं है, ठीक है। जब इनको मैं जोड़ूंगा मुझे मिलेगा 845 अपन 5 को यहाँ नीचे ले लेता हूँ और BC का स्क्वायर मेरा यही है। जब मैं इसे काटूंगा 5 6 9 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ, BC इज इक्वल टू रूट 169 कर दूं, ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो चलिए BC 169 किसका रूट होता है 13 का होता है, बस ये मेरा आंसर आ गया। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था और ये एग्जाम में आया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, केंद्रक की सारी चीजों के बारे में चर्चा करी। अब हम लोग बात करते हैं अंत केंद्र के बारे में, ठीक है। चलिए अंत केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मेरे पास जितनी भी एफिशिएंसी है और जितने भी एफर्ट्स मैं मार सकता हूँ आपके लिए, जहाँ जहाँ से कंटेंट ढूंढ सकता हूँ और जहाँ जहाँ से मैं खुद जिस तरीके से आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, वो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि पूरा वैलिड है, कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक आपको नहीं मिल सकती है। लेकिन फिर भी इन केस मैं बोल कुछ और रहा हूँ और मेरी तरफ से अगर लिख कुछ और दिया हो
और कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ी हो तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर आपने यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी गलत लिखी है या फिर जो भी है। तो नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ के बारे में चर्चा हो जाएगी और वो चीज़ सभी लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ या फिर कोई भी दुनिया में भगवान नहीं है, ठीक है। तो गलती हर इंसान से होती है। अगर कहीं पे भी कुछ भी गलती हो जाए लिखने में या फिर कुछ भी, तो आप इस चीज़ के बारे में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे डिस्कशन ग्रुप है, आप वहाँ पे जुड़ के हमको बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है तो क्या ये चीज़ करेक्ट है। आपको जहाँ पर डाउट लग रहा है आप ये चीज़ पूछ सकते हैं, क्योंकि आप कैपेबल हैं, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज है, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। चलिए, तो वो क्या रहेगी, सबके लिए सही हो जाएगी अगर आपको कुछ भी मिस्टेक यहाँ पर लगती है तो। हालांकि कहीं नहीं होगी, लेकिन फिर भी इन केस अगर हो जाती है तो, ठीक है। इन सेंटर की बात करते हैं। अब देखिए केंद्रक कैसे बनता था हमारा। केंद्रक बनता था कि यहां से लेके इसके मिड पॉइंट तक मैं एक लाइन खींचता था, ये मेरी केंद्रक हो गई, ठीक है। ये मेरी माध्यिका हो गई और माध्यिका को मिलकर जो 3 माध्यिकाएं खींची जाती थी उनका जो बीच वाला पॉइंट था वो मेरा केंद्रक था। अब अंतर केंद्र में क्या होगा, देखिए ये मेरा त्रिभुज है। अब मैं बात कर रहा हूं इसका कोण, इस कोण को मैं आधा करूं और ये लाइन मेरी जहां पे भी जा रही हो, ठीक है, इस कोण को मैं आधा करूं, ये लाइन मेरी जहां पे भी जा रही हो, इस कोण को मैं आधा करूं और ये लाइन मेरी जहां पे भी जा रही हो, और ये जहां मिलते हैं ये मेरा क्या कह रहा था, अंतर कोण कहलाता है। देखिए सबसे पहले आपको यहां पे मैं लिखवा देता हूं सारा। एंगल बाइसेक्टर, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इंग्लिश वाले। त्रिभुज के कोण को समद्विभाजित, मतलब समान दो भागों में उन कोण को बांटने वाली जो रेखा होती है उसको समद्विभाजित रेखा कहते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। और समद्विभाजित करने वाली 3 कोण हैं त्रिभुज के, तो इन तीनों कोण को समद्विभाजित करने वाली जो रेखाएं होंगी उसका संगमन बिंदु जो होगा, संगमन बिंदु, ये जो संगमन बिंदु होगा वो कहलाएगा आपका अंतः केंद्र, केंद्र कहलाता है, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अंतः केंद्र भुजाओं से, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद मैं आपको एक चीज यहां पर नोटिफाई करवा रहा हूं। देखिए अंतर केंद्र के लिए आपने पढ़ी होगी ये चीज, ये हो गया ए बी और सी, ये मेरा कोण है, ये मेरा कोण है, ये मेरा कोण है। इस कोण को आधा कर दिया मैंने, ये मिड पॉइंट नहीं है। अब ये जो डी है ना वो मिड पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। डी जो है वो मिड पॉइंट नहीं है, वो ध्यान रखना। एक्स कर देते हैं इसको, डी छोड़ो, ठीक है। डी जो है वो मिड पॉइंट मान लो, एक्स को मिड पॉइंट मत मानो। अब देखो तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ए बी अपन ए सी, ये जो कोण का समद्विभाजक है उसकी जो लाइन मैंने खींची है ना उसके लिए मैं ये कंडीशन लिख रहा हूं, ए बी अपन ए सी इज इक्वल टू बी एक्स। ए बी की तरफ बी एक्स है और ए सी की तरफ एक्स सी है, मतलब कि समान अनुपात में बांटती है, ये कंडीशन है इसकी। और ये चीज मैं यहां पर आपको लिखवा के याद करवाऊंगा। देखिए मैं लिखता हूं त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, मतलब एंगल बाइसेक्टर, सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा को शेष दो भुजा के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। मतलब कि त्रिभुज के कोई भी एक कोण का समद्विभाजक होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, वो सामने वाली जो भुजा है, मतलब कि ये मेरी सामने वाली भुजा BC है, यहाँ पर सामने वाली भुजा क्या है मेरी BC है, तो ये जो भुजा है उसको बाकी की जो दो भुजाएं AB और AC के समान अनुपात में विभाजित करती है, बस यही कहना है। और इस चीज को हमने देखा, AB और AC मैंने यहाँ पर लिखा और समान अनुपात में मतलब BX अपन XC लिख दिया, इस भुजा को कर रही है तो, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। वैसे ही एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है
ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और ये लिखवाने का देखो एक्स्ट्रा मटेरियल मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये लिखवाने का सेंस मेरा बहुत अलग है, क्योंकि देखो क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये मेरा कोण है, ये मेरा कोण है, ये मेरा कोण है। इस कोण को मैं डिवाइड कर दिया, ये मुझे मिल गया। इस कोण को मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, इस कोण को भी मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मुझे मिल गया डी ई एफ, और इसको मैं लिख देता हूँ आई, ये जो मिड पॉइंट है उसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए आई अपॉन आई डी, मतलब ये जो रेखा है ए आई अपॉन आई डी, मतलब ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, कौन समद्विभाजक है ये ए डी, तो उसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। अब ये किसके अनुपात के बराबर होता है, देखो ए आई जो रहता है वो तो ए बी प्लस ए सी के अनुपात, और आई डी जो रहता है वो क्या रहता है, बाकी जो भुजा है बी सी उसके बराबर रहता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बी आई अपॉन आई ई करूं तो क्या होगा, बी सी प्लस ए बी हो जाएगा अपॉन ए सी हो जाएगा। वैसे ही सी आई अपॉन आई एफ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस चीज को थोड़ा सा देखो इतना सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना अपने माइंड में कि हाँ ऐसी भी तरीके की कुछ चीज मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन निकल के आ सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसके बेस पे सोल्व होते हैं। अगर आपको पूछ लिया कि चलो ए आई अनुपात आई डी की वैल्यू दे दी, और मुझे पूछ लिया कि ए बी की वैल्यू निकालो, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा बताओ। मेरे पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं इस तरीके के अलावा, ये तरीका ही मुझे फॉलो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस चीज को थोड़ा सा आपको संभाल के बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं अंतःकेंद्र के साथ अंतःव्रत। अंतःव्रत क्या होता है, मतलब कि अंतःकेंद्र जो आपका है उसको केंद्र मानकर, मतलब मिड पॉइंट मानकर, केंद्र मानकर, सेंटर मानकर, सॉरी मिड पॉइंट नहीं, जो अंतःकेंद्र है आपका इन सेंटर है उसको मैं सेंटर मान लूं, और बनाया गया व्रत, ठीक है, कौन सा होगा, अंतःव्रत कहलाएगा। कैसे, देखो रेडियस कितनी लेनी है ये आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, वो ए बी सी। अब मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि अंतःकेंद्र भुजाओं से समान दूरी पर होता है। अब मैं देखो यहाँ पर कोई भी कोण को मैं डिवाइड करके, ये पॉइंट तो मुझे मिल गया, अब मैंने वो लाइनें मैंने हटा दी मान लो। अब मैंने भुजाओं से ये समान दूरी पर होता है तो ठीक है, ये इसकी दूरी समान है, इस भुजा से इसकी दूरी समान है, इस भुजा से इसकी दूरी समान है, ठीक है। अगर दूरियां समान है तो ये मेरी रेडियस हो गई, ठीक है। और यहाँ से मैं काम करता हूँ ना, यहाँ से मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, और ये जो सर्कल मेरा बना है ना यही मेरा अंतःव्रत इन सर्कल है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं अंतःकेंद्र से त्रिभुज की भुजाओं की लंबवत दूरी समान होते, ये मेरा बन गया अंतःव्रत। अब मुझे बताओ अंतःत्रिज्या, मतलब इसकी रेडियस कैसे निकालूंगा मैं, रेडियस निकालने के लिए अंतःत्रिज्या, ठीक है, रेडियस, तो मैं निकालूंगा R इजिकल टू एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है। यहाँ पे इसको मैं क्या लिखता हूँ, त्रिभुज का एरिया मतलब कि क्षेत्रफल, और इसे मैं क्या लिखता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप या फिर सेमी पैरामीटर, ठीक है। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, आधा परिमाप निकल जाएगा, बात खत्म हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ समबाहु त्रिभुज अगर है जिसकी तीनों भुजाएं समान है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें अंतःव्रत की त्रिज्या क्या होगी,
क्या होगी, a अपन 2√3। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आप एक मान लो, यहाँ पे ले लेते हैं अपन। आप मान लो ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी और सी। बड़ा ए कर दो, ठीक है, ये बड़ा बी कर दो, ये बड़ा सी, ठीक है। अब मैं मान लो ये सारी साइड एक समान है, मतलब ए मान लेता हूँ। मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a², यही होता है फॉर्मूला। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मुझे ये तो मेरा क्षेत्रफल निकलेगा, अब अर्ध परिमाप मतलब कि मुझे सेमी पैरामीटर निकालना है, तो तीनों ए को जोड़ दो, 3a हो गया, 3a/2 अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर तो यही निकला 3a/2। तो ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या दे रखा है, क्षेत्रफल में से अर्ध परिमाप को घटा दो। तो क्षेत्रफल मेरा √3/4 a² अपन 3/2a, इस a से इस स्क्वायर को काट दो, इस 2 से 4 को काट दो, आपको क्या मिल गया देखिए, √3/2a/3। जब आप इसका गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा √3a अपन, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √3/a 2 × 3 इसको कर देता हूँ। जब मैं इसको यहाँ से काटूंगा मुझे यहाँ √3 मिल जाएगा और मुझे यहाँ पर मिल गया a/2√3। तो इस तरीके से समबाहु त्रिभुज में अंतर्वृत्त की त्रिज्या ये होती है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर समकोण त्रिभुज में बात करूं, अंतर्वृत्त की त्रिज्या तो मुझे मिलेगी लंब परपेंडिकुलर प्लस आधार बेस माइनस कर्ण अपन 2, ये मेरी समकोण त्रिभुज में अंतर्वृत्त की त्रिज्या होगी। अब कोणों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक हमारा कोणों के बारे में। ये मैंने बना दिया ट्रायंगल, रुकिए, ये मैंने बना दिया ट्रायंगल यार, हाँ ठीक है। यहां से मैं एक काम करता हूं, ये मेरा, इसको मैं आधा कर रहा हूं इस कोण को, और इस कोण को भी मैं, एक मिनट इसको सही सेट करना पड़ेगा, हाँ चलिए, ट्रायंगल बन गया ये मेरा। ये कोण है मेरा, एक कोण मेरा ये है, इस कोण को मैंने आधा कर दिया और इस कोण को मैंने यहाँ से आधा कर दिया, तो ये जो मेरा कोण बना ओ, ठीक है, ये ए बी और सी। तो कोण बी और सी की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 90 + √a/2। वैसे ही अगर मैं एक काम करता हूँ, ये मेरा ट्रायंगल है, अगर यहाँ से मैं इस भुजा को बढ़ा देता हूँ और यहाँ से इस भुजा को बढ़ा देता हूँ, अब ये जो बाह्य समद्विभाजक बन जाते हैं, अगर बाहर के कोण को मैं आधा कर देता हूँ, ठीक है, बाहर के कोणों को मैंने आधा कर दिया, अगर ये वाला, ठीक है, ये मैंने ओ कर दिया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ये, तो मैं यहाँ पर कोण बी ओ सी की वैल्यू क्या लिखूंगा, 90 - √a/b लिखूंगा, a/a लिखूंगा, ठीक है, 90 - कोण a/2 लिखूंगा। आगे बात समझ में। वैसे ही अगर एक मेरा अंतःसमद्विभाजक हो, मतलब अंदर से कोण हो और एक कोण मेरा बाहर से हो, तब क्या होगा, ये कोण है और ये कोण है, ये ए बी सी। अब इसको मैंने यहां से आधा कर दिया, इस कोण को मैंने काटा और ये आधा हो गया। अब इस कोण की बात कर रही, इस कोण की वैल्यू क्या होगी, तो कोण बी ओ सी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, देखिए कोण a/2, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही कोण के लिए एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लो आप, क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये मेरा ट्रायंगल है, ये मैंने यहां पर बना दिया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये मैंने, ये जो कोण है ना उसको आधा कर दिया और इस कोण को आधा मैंने यहां पर ये किया। इसको मैं डी मान लेता हूं, इसको पी मान ले लेता हूं, ये ए बी और सी यहां पे लिख देता हूं। डी बी सी पर लंब है, ए पी कोण ए का अर्धक है, तो कोण डी ए पी की वैल्यू क्या होगी, कोण बी माइनस कोण सी/2, और ये वैल्यू कब होगी, और एक चीज और है,
कौन DAP, एक बार C को आगे ले लो, कौन C माइनस कौन B अपन 2, और ये वैल्यू कब होगी? देखिए जब B बड़ा होगा C से, जब B बड़ा होगा C से तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब C बड़ा होगा B से तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो जिस तरफ, यहां पे मैं लिख देता हूं कि लंब जिस तरफ रहेगा, ये जो परपेंडिकुलर जिस तरफ रहेगा वो कोण हमेशा बड़ा रहेगा। मतलब कि यहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरफ है तो ये कोण हमेशा बड़ा रहेगा C से। अगर परपेंडिकुलर इस तरफ रहता P के और P इस तरफ होती, ठीक है, तो C बड़ा होता। तो यहां लिख रहा हूं लंब जिस तरफ रहेगा वह कोण बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपने देखा, ये हमने बात करी अंतः केंद्र की। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जब हमारे परिकेंद्र और लंब केंद्र कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्योंकि इसमें क्षेत्रफल का और कोण का ज्यादा चर्चा है ना, तो आपको थोड़ा सा परिमाप और क्षेत्रफल का नॉलेज हो जाएगा, तो आप इजी वे में इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आज की क्लास हमने देखी कि कितनी यूजफुल हमारी रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, और इन सारे रूल्स को आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आप इन सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरे साथ कंप्लीट करके रखिएगा, ताकि हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब आपकी सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अगर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए, हम तक नहीं पहुंच पाए, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और ये मस्ट है, टेलीग्राम चैनल तो आपको ज्वाइन करना ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी न्यूज आपको इसी टेलीग्राम चैनल से आपको मिलेंगे। बाकी सोशल मीडिया से भी आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से। और कल फिर मिलते हैं इसी वक्त 7 बजे, और हम लोग अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, अगले केंद्र के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और सेकंड ग्रेड एस्पिरेंट्स जो भी हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर मिलते हैं इसी वक्त 7 बजे TLC प्रतापगढ़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।